नमस्कार। आज हम राजधानी रायपुर नगर निगम की विशेष चर्चा करेंगे। इस विशेष चर्चा में खास हमारा जो मुद्दा रहेगा, रायपुर नगर निगम के द्वारा जिस तरीके से पूरे परिक्षेत्र में 10 जोनों में निर्माण कार्य होते हैं, उस निर्माण कार्य की गुणवत्ता और उसके जो टैक्स है उस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि ये लगातार देखा जाता है कि निर्माण होते हैं जिसमें अवैध रूप से होते हैं, नक्शा नहीं बना रहता, निगम की टैक्स चोरी की जाती है। इस पर खास चर्चा के लिए कुछ अहम मुद्दों के लिए आज हमारे स्टूडियो पधारे हैं राष्ट्रीय पार्टी के एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गोजूपाल जी, जो कि छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। उनसे हम विशेष बातचीत करेंगे। गोजूपाल जी, आज रायपुर नगर निगम के विषय में आप कुछ विशेष चर्चा करने वाले हैं, क्या है? प्रदेश में रायपुर शहर में जब से भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम में महापौर बैठे हैं, उन्होंने अवैध निर्माण पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो सबसे दुख का विषय है कि अवैध निर्माण आज हो जाता है, उसके बाद उस निर्माण की जांच होती है, तब उसका टैक्स का जो विवाद है, बिना निर्माण बिना नक्शा के जो मकाने रात दिन बन रहे हैं, इसके पीछे कौन है? पार्षद मौन है, नगर निगम के जोन कमिश्नर मौन है, आपका पटवारी मौन है, RI मौन है, सब मौन है। सब मूक दर्शक बनकर अवैध निर्माण को देख रहे हैं और जनता इससे परेशान है। किसी का गली दब रहा है, किसी की खिड़की दब रही है, किसी का घर दब रहा है, कहीं रोड दब रहा है। तो इस निर्माण पे महापौर से मेरा अनुरोध है कि वो शहर में निकले, अपने केबिन से बाहर आए और भ्रमण करें। जिस प्रकार पचपड़ी नाका में जो अवैध निर्माण आलिशान रात दिन चल रहा है, कांग्रेस काल से अभी तक, और अभी भी रात दिन अवैध निर्माण हो रहा है, उसको कोई बोलने वाला नहीं, पार्षद मौन है। ये सब किसके इशारे पे हो रहा है, किसके कहने पे मौन है? ये बहुत बड़ा चिंतनीय विषय है। और दूसरी बात, पचपड़ी नाका में प्रतिदिन 10,000 लोगों का आवाजावन का काम है। वहाँ बस का अड्डा बन चुका स्टॉपेज, परंतु वहाँ पे महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए लेटरिन बाथरूम टॉयलेट की सुलभ सुविधा नहीं है। अत्यंत दुख का विषय है। हम महापौर इस पर कुछ तत्काल निर्णय लें। पार्षद लोग मौन क्यों हैं? इतना बड़ा अवैध निर्माण खाली जगह में किया जा रहा है। वहाँ पे अगर चाहते तो एक सुलभ शौचालय का निर्माण करते। प्रतिदिन 10,000 पुरुष महिला का अगर नहीं होता तो उसका अवलोकन कराए कमिश्नर से। जोन कमिश्नर इस पर आए, तत्काल मुआयना करे। और नहीं, महापौर जी से मेरा अनुरोध है कि मुझे बोले, मैं उन्हें अवैध निर्माण पचपड़ी नाका चौक, शुक्ला पेट्रोल पंप, उसके पीछे का आलिशान कॉम्प्लेक्स, वहाँ नाली रास्ता किस प्रकार का बन रहा है, उस पर कोई ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? रात और दिन कार्य करके अवैध कार्य किया जा रहा है। वहाँ टैक्स का भी हिसाब है, बहुत कुछ अवैध निर्माण है। और उसी जगह पे तोड़कर वहाँ पे सुलभ कॉम्प्लेक्स बनाया जाए, ताकि प्रतिदिन 10,000 आवागमन करने वाले जनता को उसका लाभ मिल सके। और भी इस प्रकार शुक्ल बंधुओं का प्रदेश में बहुत जगह शहर में कीमती ज़मीनों पर कब्जा है। महाकौशल प्रेस की ज़मीन को करोड़ों के भाव में बेचकर, महाकौशल प्रेस आज सबसे पुराना समाचार पत्र है, जिसका एक तो कार्यालय नहीं है और 500 कापी नहीं छपती उसकी, एक दूसरे व्यक्ति को ठेके में दे दिया गया है। पुराना बस स्टैंड में पेट्रोल पंप की जगह में होटल आलिशान कॉम्प्लेक्स बना दिया गया है। उसके पीछे पुराना बस स्टैंड में शराब की दुकान और दुकान बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स तान दिया गया है। क्या ये सब उचित है? इसको आप अवैध निर्माण नहीं बोलेंगे? महापौर जी, आपसे फिर मेरा अनुरोध है कि आप मेरे साथ शहर में घूमिए। अवैध कॉलोनियाँ जो निर्माण हो रही रायपुर शहर में, मकाने बन रहे, उस पर आप गौर कीजिए। आपके पास समय नहीं है, आप अपने कमिश्नर को बोलिए, पर कोई कमिश्नर जाना नहीं चाहता। उसके पीछे बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। पाल जी, ये जानना चाहता हूँ, अभी आप मीडिया के सामने तो ये सारे तथ्य रख रहे हैं, क्या आपने कभी इसको लेकर नगर निगम को कभी कोई आवेदन किया है, कोई शिकायत कॉपी दी है? मैंने कांग्रेस कार्यकाल में एजाज ढेबर के समय मैंने महापौर कमिश्नर को दिया, जोन कमिश्नर को दिया, पर कोई कार्रवाई नहीं। शुक्ला जी का आलिशान पेट्रोल पंप बन गया, उनका वहाँ पे KFC होटल खुल गया, 3 लाख रुपए किराया आता है, जो रोड के चौड़ीकरण के दायरे में आ जाएगा, और उस पर कोई बोलने वाला नहीं है। बड़ा दुख का विषय है। पाल जी, ये जानना चाहूँगा कि अभी ट्रिपल इंजन की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी, जो कि संवेदनशील सरकार है, क्या इस सरकार को भी जाके आप आवेदन और शिकायत की कॉपी देंगे? देखिए, ऐसा है, यहाँ कोई भी कागज़ देने से कुछ कार्रवाई होती नहीं है, क्योंकि ऊपर के जो हर आदमी किसी न किसी नेता के संरक्षण में ये काम करता है। अभी जो कई सारे आयोजन हो रहे हैं, GST मौन है, GST विभाग, आयकर विभाग, कोई कुछ इसमें कार्रवाई नहीं करती। तो भी हम प्रयास करेंगे, नहीं तो ज़रूरत पड़ा तो हम न्यायालय तक जाएंगे, हम उच्च न्यायालय में स्थगन लाएंगे, पर उसका पहले हम महापौर के कार्यकाल और महापौर के संदेश को, कार्रवाई को देखना चाहते हैं। एक बहुत बड़ा आरोप जो है गोजूपाल जी लगा रहे हैं
कि हमने पूर्व के भी महापौर को आवेदन दिया है, लेकिन वे आश्वासित हैं कि इस बार की जो महापौर मित्तल चौबे है वो इनके इस आह्वान को स्वीकार करेगी, जांच करवाएगी और जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उनसे इनका दावा है कि अगर जांच हो जाए तो करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टी जो कि कब्जा कर लिया गया है, जिस पे अवैध निर्माण हो रहे हैं, टैक्स की चोरी हो रही है, उसकी बचत होगी और रायपुर नगर निगम को लाभ होगा। देखते हैं रायपुर नगर निगम गोजूपाल जी के इन आरोपों के तथ्यों की जांच करेगी या नहीं करेगी। हम आने वाले वीडियो में इस सारे तथ्यों को कि नगर निगम ने क्या कार्रवाई की आपके सामने रखेंगे। तब तक के लिए आप अमन प्रकाश न्यूज के साथ बने रहिए। अगले वीडियो तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। जय भीम।